मंच पर उपस्थित भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हमारे बड़े भाई सम्माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हमारी बहन सम्माननीय स्मृति जी, जो भारत सरकार में महिला बाल विकास कल्याण मंत्री के रूप में यशस्वी कार्य कर रहे हैं, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज केंद्र सरकार द्वारा जो 3 तलाक का कानून पास किया गया, उसके संबंध में केंद्र सरकार के संकल्प को व्यक्त करने के लिए नकवी साहब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्र में हमारी सरकार के 2 बहुत बड़े मंत्री बैठे हैं। केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में नकवी जी बहुत सारे विषयों पे कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार एक 3 तलाक जैसा बड़ा कानून लेकर के आई है और वहीं महिलाओं से जुड़ी हुई जो बड़ी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या कुपोषण की है। हमारी बहन स्मृति जी उसको लेकर के बहुत बड़ा अभियान चला रही है, क्योंकि खून की कमी होना, स्वास्थ्य की कमी होना, कुपोषण एक ऐसी चीज है और इसको लेकर के पूरा बड़ी कार्य योजना के साथ उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। महिलाओं से जुड़े हुए बहुत सारे विषय, 2 दिन पहले ही संसद में जुवेनाइल जस्टिस को लेकर के उन्होंने कानून को पास कराया और ट्रैफिकिंग से लेकर जितने बड़े विषयों, सारे संवेदनशील विषयों को एक एक करके सरकार कैसे महिलाओं के सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता दे सके, उसके लिए काम कर रही है। और किसी भी समाज में वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है जहां महिला असुरक्षित। 3 तलाक कानून को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक कुरीति को समाप्त किया। हम सबको जो अपने अपने सामाजिक धार्मिक जो नियम सिद्धांत मानते हैं, हम सब के लोगों ने, जिन्होंने भी हमको जीवन जीने की शिक्षा दी है, उधर पहली शिक्षा है कि जिसके साथ रहो उसके सम्मान के साथ रहो, जिसको लेकर के चलो उसको विश्वास की डगर पर पूरा लंबे समय साथ रख करके चलो और उसके बीच में अगर अनायास ही उस किसी को सदमा देने की कोशिश की जाए, किसी के जीवन पे संकट उत्पन्न किया जाए और संकट हमारी बनी हुई व्यवस्थाओं से हो, तो उसको समाप्त करके सबको सम्मान पूर्वक जीवन देना ये सरकार का काम है। इसके लिए हम कानून लाए और ये कानून तो केवल भारत में नहीं है, दुनिया के जितने भी बड़े मुस्लिम देश हैं उन्होंने भी इस विषय को प्रथा नहीं कुप्रथा कहा है। एक ऐसी प्रथा जो समाज में अविश्वास का वातावरण खड़ा करे, सामाजिक सुरक्षा को तोड़े, महिलाओं को एक असुरक्षित जीवन दे, उसको समाप्त करके सबको बराबरी का हिस्सा देना ये सरकार का काम है। लंबे समय से पेंडिंग था, इसको मोदी जी ने पूरा करके एक विश्वास का माहौल देने का काम किया। और कल ही मैंने पत्रकार वार्ता करी थी, अभी 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज में ओबीसी समाज के वर्ग को 27% आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक फैसला किया और जो गरीब, आर्थिक रूप से गरीब सामान्य समाज के लोग हैं उनको भी 10% देने का फैसला किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में नकवी जी जानते हैं कि बहुत बड़ा पसमानदा समाज का वर्ग मुस्लिम समाज में भी है। कांग्रेस ने कभी उनकी गरीबी को दूर करने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने कभी उनके बच्चों के पढ़ने की चिंता नहीं करी। जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग उनके नाम पर अपनी सत्ता लेते हैं और जो बिहार में लेते हैं, कभी उन्होंने उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए झांकने का, करने का काम नहीं किया। ये जो गरीब वर्ग है, ये जो गरीब वर्ग का बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसका पिता कुछ भी करे, छोटा काम करे, लेकिन उसके मन में जो आगे बढ़ने की ललक है, उसको अगर अवसर देने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। और इसलिए भाई अभी हमारे कह रहे थे, एक पिता के लिए जो बेटी की जिम्मेदारी का भाव होता है, एक भाई के लिए जो बहन की जिम्मेदारी का भाव होता है, मेरी बेटी, मेरी बहन असुरक्षित ना रहे, उसको ऐसा कानून बने जो हर समय उसके लिए ताकत के रूप में उसके पीछे खड़ा हो। मजबूत सरकार वही होती है जो मजबूर आदमी के लिए हमेशा साथ खड़ी होती है और इसलिए मोदी जी की सरकार मजबूत सरकार है।
हमारी मजबूती इस बात में है कि हिंदुस्तान की जनता ने हमको दोबारा 4 करोड़ वोटों से ज्यादा का आशीर्वाद दिया, लेकिन ये आशीर्वाद हमने इसलिए पाया है कि हम लोगों की ढंग से सेवा कर सकें। और सेवा करने का मतलब यह होता है कि अपने पराये में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, जो सही है उसकी आवाज को खड़ा करना। और ट्रिपल तलाक के विषय में हमारी मुस्लिम बहनों की एक आवाज को कानून का रूप देने की जरूरत है। और केवल मुस्लिम समाज में नहीं, बाकी भी किसी भी समाज में अगर इस प्रकार की कोई कुप्रथा आई है तो उसको समाप्त करने का काम ही हमारी सरकार ने किया। और आज तो मैं देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रम मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। हमारी सरकार नया लेबर कोड लेकर के आई है और पहली बार हमने हिंदुस्तान में कानून के माध्यम से और बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया है कि अब स्त्री और पुरुष समान काम के लिए समान वेतन ही लेंगे। ये देश के कानून में जो घरेलू कामकाजी महिलाएं उसके लिए बड़ा डोमेस्टिक सर्वे का कानून सर्वे करवाने का काम ये सरकार करने जाएगी। कहीं भी कोई काम करे लेकिन सम्मान के साथ करे, महिलाओं को समान। केवल ट्रिपल तलाक में हमने उनकी तनख्वाह में, वेतन में, उनके काम करने के अवसरों में भी समानता के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसमें सरकार के हर मंत्रालय ने, चाहे हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय में काम हो, चाहे महिला विकास में काम हो, चाहे मजदूर श्रम मंत्रालय में काम हो, सब जगह अवसरों की समानता और भारत को सबको समान स्तर पर खड़ा करने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इसलिए हम सब उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में सरकार के विषयों को, भावनाओं को आगे तक ले जाते हुए सारे विषय अंतिम आदमी तक, गरीब आदमी तक, जिसके पास उसका हक जाना है वो हक उसके लिए पहुंचे, सरकार के साथ मिलकर के काम करे, इसी संकल्प करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए। धन्यवाद।